हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और सिंप्लीफिकेशन की क्लास चल रही है और यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में डिजिटल सम की क्लास। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपने देखे। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल सम पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उनको आप उसी तरीके से ट्राई करेंगे। देखा था आपने कल की क्लास में कि बोर्डमास रूल पर हम लोगों बोर्डमास रूल से जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह हम लोग कैलकुलेशन में इसका यूज मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान समझ लिया होगा। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, एक बार कल का वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको डिजिटल सम के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। तो मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ वो होमवर्क भी आप किए होंगे। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में पूछता हूँ, ठीक है। उसके पहले एक बार मैं चाहूँगा सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में। जो भी आपके दोस्त यार हैं सभी को आप एक बार लिंक को शेयर करवा दीजिए, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा सारी चीज़ें। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सभी को गुड इवनिंग और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार लिंक को शेयर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे 2 क्वेश्चंस के रूप में, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक बार अपने तरफ से आप इसको ट्राई करके आइएगा। तो पहले उन 2 क्वेश्चनों पर बात हो जाए कि आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जवाब आया मेरे पास पर्सनली, ग्रुप्स में भी, उसमें पर्सनली कॉन्टेक्ट में भी आया। उसके अलावा ग्रुप्स में भी TDC ऑफिशियल जो आपका चैनल है वहाँ पर भी कमेंट आया कि भाई आपका इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अच्छा लगा कि भाई आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जो लोग नहीं किए हैं कम से कम वो भी ट्राई करें कि कैसे आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो इस टाइप का था, क्वेश्चन नंबर 200, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर दिक्कत ये थी यहाँ माइनस है कि नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं है, ये माइनस साइन आपका नहीं है। इसको सॉल्व करना था, बाकी तो आप मेरे ख्याल से कर ही लिए होंगे और इनफैक्ट मैंने क्लास में ही करा दिया था। और आपको याद होगा यहाँ x स्क्वायर है, इसीलिए मैंने ऑप्शन में जो भी आपका रिजल्ट आया इसका मैंने होल स्क्वायर कराया था, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो होल स्क्वायर करने पर अगर आपको याद होगा हम लोगों ने काम किया था किस पे जानते हैं, यूनिट डिजिट पर। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पर काम किया था। तो यूनिट डिजिट अगर आपको याद हो तो इसका जो यूनिट डिजिट आया था x स्क्वायर का वो कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। इसीलिए मैंने क्या बोला था, जो भी ऑप्शन है अगर उसका होल स्क्वायर करके जो भी यूनिट डिजिट 6 देगा वही आंसर होगा। तो 8 का स्क्वायर देखिए, अगर यूनिट डिजिट इसका निकालेंगे 4 आएगा, इसका निकालेंगे 6 आएगा, इसका निकालेंगे 4 आएगा और इसका निकालेंगे 9 आएगा। तो मैंने कल ही बताया था कि जो इसका आंसर आएगा 156 आएगा। तो अब कितने लोगों ने कल इसका निकाल लिया था बताइए, 156 आया था कि नहीं आया था? सभी का आया था, सभी का आया ही होगा। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर माइनस नहीं है। फिर हम लोग आते हैं एक केस स्टडी के लिए। मैंने आपको बताया था कि अगर 4 लगातार संख्याएं हैं, जैसे देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इनफैक्ट मैंने इस पे क्वेश्चन कराया भी पूर्ण वर्ग पर आधारित। कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 11, ये तो काफी छोटी संख्या है, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछा गया इन संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद, ठीक है, इसमें वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए कि जो भी संख्या प्राप्त हो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अगर 4 लगातार संख्याएं हैं तो वहां पर आपको +1 अगर आप जोड़ोगे तो हमेशा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें +1 जोड़ दूंगा तो आप सॉल्व करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है यहां से, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके फॉर्मेट को आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे रीजनिंग में आप लगाते हैं ना सीरीज बेस पे क्वेश्चन, अगर ये आ रहा है तो अगली सीरीज क्या होगी, तो आप अंदाजा लगा लेते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसमें आप कैसे बता पाएंगे, इसको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका जवाब अच्छा मिला। और यहां पर जो इसका
लॉजिक होगा उस पे हम आते हैं। फिलहाल ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 4 लगातार संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 लगातार अगर संख्याएं हैं, अगर उसमें हम एक जोड़ दें, देखिए है ना, वहां पर 4 लगातार संख्याएं हैं, अगर उसमें हम एक जोड़ दें तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका पैटर्न क्या बना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका था क्या कि आप अपने से कोई छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। आप यहां से ऐसे स्टार्ट कर लो, कैसे देखिएगा, कभी भी बड़े बड़े क्वेश्चन अगर आए, इनफैक्ट ये 4 डिजिट में होता तब भी हम कर सकते थे। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने पूछा आपसे 1 + 1 × 2 × 3 × 4, यही तो फॉर्मेट है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 25, अंडर रूट में 25 आया तो बाहर कितना आया, 5। ऐसे एक सीरीज और ले लेता हूं, एक सीरीज और ले लेता हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है। यहां से अगर मैं पूछूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, 24 × 5 = 120, 120 और 1 121 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा क्या 1 + 10 × 11 × और बड़ा नंबर ले लिया 12 × 13, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए 110 ये आ जाएगा, 12 × 13, 12 × ये 110 हो जाएगा ना, और 12 × 13 कितना हो जाएगा, 12 ब्रह्मा 144, 144 और 12 कितना हो जाएगा, 156। 110 × 156 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0, ठीक है, 0 आ जाएगा। उसके अलावा ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 6 × 5 = 11, और 5 × 1 = 6, 1 7 हो जाएगा, और उसके अलावा कितना जाएगा, 1, और +1 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 17,161, 17,161। तो ये आपका अंडर रूट में आ गया 17,161। अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको आप चेक करिए, इसका वर्गमूल निकाल के बताइए कितना आएगा। तो यूनिट प्लेस पे तो 1 आना ही आना है ना, 1 आएगा ही आएगा। तो अगर 161 आ रहा है तो यहां पर देखिए इसका तरीका क्या होता है। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं, ठीक है, इसका ट्रिक भी मैं फिलहाल मैंने आपको बता दिया है, पढ़ाया है कैलकुलेशन ट्रिक में, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट अगर कैलकुलेटर का यूज करूं तो इसका जो डायरेक्ट आ रहा है, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये आपका है, इसका वर्गमूल आ रहा है 131, कितना आ रहा है, 131, ठीक है। तो अब हम लोग 3 पैटर्न मतलब 3 आपने एग्जाम्पल लेकर मैंने यहां से निकाल लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें क्या पैटर्न बन रहा है, इसी पे हम लोग बात कर रहे थे, तो अपने आप इसका भी आंसर आएगा। फिलहाल मैंने कल की क्लास में अगर याद होगा मैंने इसको सॉल्व करा दिया था डिजिटल सम का यूज कराकर, आप कर लिए हो, लेकिन मैंने बताया था इस पे आप केस स्टडी करिएगा, रिसर्च करिएगा क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां से जो छोटी संख्या है, ठीक है, यहां छोटी जो संख्या है और बड़ी संख्या है 5, इसका मल्टीप्लाई करके 5 दूनी 10 और 1 11, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 5 दूनी 10 और 1 11। यहां देखिएगा छोटी संख्या 1, बड़ी संख्या 4, 4 × 1 = 4 और +1 5, सही है भाई, सही है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए 10 × 13 130 और +1 131, देख रहे ना क्या फॉर्मेट बना। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो जो 4 लगातार संख्याएं हैं, इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देना है और +1 जोड़ देना है। 90 × 93 करोगे तो आएगा आपका, गुणा कर लीजिएगा, 8,370 आ जाएगा, और +1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8,371। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये काफी इंपॉर्टेंट था। इस तरीके के आपके एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन के रूप में या 4 लगातार संख्या देकर पूछ सकता है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 4 अगर लगातार संख्याएं हैं तो उसमें हम 1 जोड़कर, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी, जिसको हम जोड़कर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा। बाकी जो लोग पहली बार लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या 1-2 लेक्चर ही अटेंड किए हैं, तो आप शुरुआत से पहले लेक्चर से अटेंड करिए, ठीक है, जहां पर एक टाइप से मैंने आपको पूरा पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन, और उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें वहां पर आप सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने यहां तक कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 204, और इसका जवाब आपको बताना है।
ठीक है, चलिए जैसे जिस अंदाज में हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर उसी अंदाज में हम लोग को सॉल्व करना है। और टाइमर फिर मैं आपके सामने यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए रेडी है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम यहाँ पर आपका चलने लगा है और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 204। तो आपका आ चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आंसर आ रहा है आप सभी लोगों का, कमेंट करिए भाई। 204 का डी आ रहा है 0.8। तो डिजिटल सम अप्लाई किया जाए तो ध्यान रखिएगा डिजिटल सम अप्लाई करते समय क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम क्या है 8। यहाँ पर देखिए 7 दोनों प्लस में कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए नीचे की साइड 7 आएगा -6 आएगा और इस 9 से भी कोई मतलब नहीं है। 7 - 6 कितना आ गया 1। इसके अलावा हमारा जो आंसर आ रहा है 8/1, मतलब डिजिटल सम 8 आना चाहिए। तो ए ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। तो डिजिटल सम की क्लास में कल मैंने आपको बताया भी था, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ बातों का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने कल बताया था डिनोमिनेटर में आपको कोशिश करना है नीचे की साइड हर में आपका 1 आना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए 7 - 6 1 बन गया। अगर डिनोमिनेटर में नीचे की साइड 2 आ गया तो हमारा टारगेट क्या होता है कि नीचे की साइड 1 बना लेना। मैं क्या बोला कि परसेंटेज में डिजिटल सम का मतलब डिजिटल सम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं 5% है तो इसका डिजिटल सम 5 ही होगा। उसका रीजन क्या था समझिएगा, क्योंकि परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5/100 और 100 का डिजिटल सम क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए कहीं भी अगर परसेंटेज भी है तो वहां परसेंटेज को जो सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वहां पर भी हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आराम से आप बता सकते हैं। तो 5% का डिजिटल सम कितना आएगा 5 ही आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि नीचे की साइड आपको 1 बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि नीचे की साइड अगर 2 है तो मैं 5 से गुणा करूं। आप ऐसा कोई नंबर पता कर सकते हो कि जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर नीचे की साइड 1 बना दे, क्योंकि 5 दूनी 10 1 आ गया। तो 2 ध्यान दीजिएगा, कल के पॉइंट में मैंने नोट कराया था अगर 2 है तो ऊपर नीचे मुझे 5 से करना है और नीचे 5 है तो 2 से करना है। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड 1 बनाना है। ऐसे ही आपको कुछ बातें और नोट कर लेनी है। फिलहाल इसका आंसर क्या आ गया 8। क्या अगर नीचे की साइड आपका 4 है तो ध्यान रखना है हमें ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 चौक 28 और 28 का डिजिटल सम 1 बन जाएगा। और नीचे अगर 7 है तो 4 से करना है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है वाइस वर्सा है, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अगर नीचे की साइड क्या आ जाए 8, अगर नीचे 8 है तो हमें 8 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 8 28 64 होगा और नीचे की साइड क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अगर 1 है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे कितने नंबर कवर हो गए 1 2 3 4 5 और 1 को अगर ले लिया जाए तो 6 नंबर आपके यहां पर कवर हो चुके हैं। तो सिंगल डिजिट में अगर हम 0 को छोड़ दें तो 1 से लेकर 9 में अगर ये 6 डिजिट है तो 1 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये है तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि हमें नीचे की साइड 1 बनाना है, ये चीज ध्यान रखना है और इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आपका 3 है 6 है और 9 है तो यहां पर हम डिजिटल सम अप्लाई नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए।
चलिए यहां तक समझ में आया आपको। देखिए सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा तो मैंने मना नहीं किया, लेकिन हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हमारा लोग का टाइप कौन चल रहा है, डिजिटल सम। हम लोग डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं। इसके पहले तो हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है, मैंने बोर्ड मास रूल पर जो मैंने आपको बताया था, सिंप्लीफाई के रूप में हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो वो पुराने वीडियोस को देखिए। अभी हमारा लोग का जो टाइप चल रहा था डिजिटल सम, जो कि आज खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, डिजिट सम पे ही बात कर रहे हैं, अंकीय योग पर ही बात कर रहे हैं। बाकी तो देखने वाली चीज है, बात समझ में आ रही है। जितनी जल्दी आप जोड़ेंगे घटाएंगे उससे पहले डिजिटल सम लग जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैंने जिस तरीके से बताया है, अगर आपको याद हो, जहां भी 9 प्लस में आएगा उसकी कहानी खत्म, उसकी कहानी खत्म। यहां देखिए 8 आया, इसका डिजिटल सम 8, और नीचे की साइड 7 - 6 1, आंसर क्या आएगा 8, एक ही ऑप्शन है, खत्म। अब आप चाहे उससे लगाकर चेक करो, डिजिटल सम से लगाकर चेक करो, तो डिजिटल सम से आप जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चन को। फिलहाल उससे भी आसान हो जाएगा, लेकिन डिजिटल सम से और आसान हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 205 पर। क्वेश्चन नंबर 205 ये आपके सामने है, और इसको आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आने वाला है। कितना है आप लोग का आंसर। तो यहां पर आप चाहें तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और डिजिट सम का भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग दोनों से ही सॉल्व करते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 7 5 12, और 12 को अगर मैं फिर जोड़ूंगा 1 + 2 करके, तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27, और 27 को अगर मैं फिर जोड़ूंगा तो कितना आएगा 9। तो 9 की कहानी प्लस में आई तो खत्म हो गया। तो ऊपर की साइड डिजिटल सम कितना आया 1। नीचे की साइड अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर भी आपका 9 बनाएगा, तो चाहे तो इसको ना काटो क्योंकि ये माइनस में भी है ना, तो ये 9 आ गया, और माइनस कितना जाएगा 6 5 11, और इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा 2। तो इसका मतलब 9 माइनस कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 7, तो 1/7 आ गया। और मैंने अभी अभी बस आपको नोट कराया था कि अगर नीचे 7 है तो हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और जैसे ही आपने 4 से किया, नीचे की कहानी आपकी 1 हो चुकी है, तो बचा क्या 4, मतलब वही हमारा आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 4 आ रहा होगा। क्लियर। चलिए 7 5 12 2 14, 14 को अगर मैं 4 और 1 जोड़ूंगा तो 5 आएगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, अगर आप सॉल्व करें, क्योंकि 9 का मल्टीपल बनाएगा। यहां पर 8 5 13, और 13 को अगर मैं 1 + 3 करूं कितना आ जाएगा 4। ये हमने डिजिटल सम का यूज किया। अब इसमें हम लोग आते हैं फार्मूले बेस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन फार्मूले बेस पे भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया भी था और फार्मूला बताया भी था, क्या, a³ + b³। ध्यान दीजिएगा, a³ + b³ का फार्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a² + b² - ab। इंपॉर्टेंट है, याद होगा आपको, ये फार्मूला हमने यूज कराया, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, इसको a³ + b³, क्योंकि 1 का क्यूब भी लिख सकता हूं, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो एक ब्रैकेट में आएगा a + b, एक ब्रैकेट में आएगा 7.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, और -7.5 × 1, ये आया। अगर आप ध्यान से देखें, -7.5 × 1 क्या आएगा, -7.5, और +1 और -7.5 क्या हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या बनेगा, 7.5 का स्क्वायर और -6.5। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की साइड देखिए वही आ रहा है, ये जो लिखा है मैंने यही आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट जाएगा, तो बचा क्या, इतना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम आपने देखा, डिजिट सम भी हम लोग
भाई यूज करना ही करना है, क्योंकि इसको तो आपको खोना ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। तो ब्रह्मास्त्र भाई सीधी सी बात है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ब्रह्मास्त्र का यूज भी करना आपको आना चाहिए। पता चला कि अगर आपको ब्रह्मास्त्र का यूज करना नहीं आया तो सीधी सी बात है, अश्वत्थामा की तरह आप क्या करेंगे, घूमते फिरेंगे इधर उधर, ठीक है। तो उसको भी श्राप मिल गया था ना कि अगर ब्रह्मास्त्र का गलत यूज किया था तो उसको श्राप मिल गया था। तो आपको इसका गलत यूज नहीं करना है, आपको इसमें पारंगत होना है, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। नहीं पता चला कि गलत सलत अगर आप यूज करना स्टार्ट हुए तो आया हुआ जो क्वेश्चन, जो आता रहता है क्वेश्चन, वो भी आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 206, सॉरी इस पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है डिजिटल सम पर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे टाइप पर आते हैं, और जो मिसलेनियस में वो छूटे हैं उनको कर लेते हैं। बताइए इसका भी लगा दिया जाए टाइमर, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन देख के ही पता चल जाता है कि भाई डिजिटल सम यूज करना है ना, ऑप्शन देख कर ही पता चल जाता है कि डिजिटल सम हम लोग को यूज करना है, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार वैसे सॉल्व करके देखिए और एक बार डिजिटल सम लगा कर देखिए, तो खुद ही पता चल जाएगा कौन सा बेस्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी कभी डिजिटल सम से भी आपका टाइम लग जाता है। 206 का ए स्टार्ट किया जाए, चलिए देखें। 5 देखिए, डेसिमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कहां पर आपको यूज नहीं करना है, अगर नीचे की साइड 3, 6, 9 आ जाता है तो वहां पर डिजिटल सम का यूज नहीं करना है। और मैं इसके बाद फिर उसको उस टॉपिक पर आता हूं जो आपको मैंने अभी कम बताया है, उस पर थोड़ा हम लोग आ जाएंगे, फिर इसी पर हम लोग डिजिटल सम का आपका ये टाइप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ध्यान रखना है कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में बोल दिया गया अप्रॉक्सीमेशन, अगर लगभग मान निकालने के लिए पूछ रहा है तो कभी भी वहां डिजिटल सम का यूज नहीं करना है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इस पे देखते हैं, यहां देखते हैं 5 5 25, 5 2 7, मतलब तुरंत करना है, स्पीड अगर बनानी है। प्लस ये देखिए 7 7 5 35, 5 3 8, ये इनटू में है तो 5 चौक 20, कितना जाएगा प्लस 2, 7 और 2 9, इसकी भी कहानी खत्म, यहीं पे देख लीजिए। यहाँ देखिए 5 और 7 5 12 है ना, 7 5 12 अगर जोड़ूंगा 3 3 5 15, कितना जाएगा 6, 8 6 14, 14 को अगर मैं फिर जोड़ूंगा तो कितना जाएगा 5। तो इसका जो डिजिटल सम आ रहा है 5 आ रहा है। कहां पर आ रहा है भाई, एक ही ऑप्शन है जो 5 दे रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। मजा आया कि नहीं आया। तो डिजिटल सम पे लगभग मैंने आपको 15 से 16 क्वेश्चन कराए, उम्मीद करते हैं, फिलहाल ये तो कम ही है, आपके पास ऐसे क्वेश्चन अगर दिखें तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, डिजिटल सम का यूज से सॉल्व करिए, क्योंकि इसका मतलब कोई वो लिमिट नहीं है कितने आप अप्लाई कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए थे। अब हम लोग आते हैं कुछ बातों पर, इस पे क्या चीज कि अगर ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे की साइड आपका क्या आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए, तो डिजिटल सम यहां पर आपको यूज नहीं करना है, बशर्ते ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 डिजिटल सम नहीं है, मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आपका डिजिटल सम में अगर नीचे की साइड 3 बना दें, ठीक है, मैं फिर गलत बोल दिया अभी, थोड़ी देर सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर डिजिटल सम नीचे 3 आ रहा है, 6 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो यहां पर आपको यूज नहीं करना है। अर्थात डिजिटल सम से पहले जो भी संख्या होगी, अगर 3 आ रहा है तो जो भी संख्या से हमने डिजिटल सम निकाला होगा 3, तो उस संख्या को आपको यह ध्यान देना है, वो संख्या अगर ऊपर से कट जा रही है, अगर कट जा रही तो काट देंगे। डिजिटल सम को डिजिटल सम से नहीं काटना है, ध्यान रखिएगा, अगर ये 3 है ऊपर 3 है, इसको नहीं काटना है, हमें वो संख्या काटनी है जिसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो वो संख्या और जो ऊपर वाली संख्या होगी अंश, अगर वो कट रहा है और कटने के बाद शायद ये भी 3 का मल्टीपल हो और ऊपर वाला भी 3 का मल्टीपल हो, सीधी बात है, अगर ये डिजिटल सम 3 आ रहा है तो 100% ये जहां से भी जिस भी संख्या का यूज करके ये 3 आया होगा वो 100% 3 का मल्टीपल होगा, वो 100% 9 का मल्टीपल होगा, ये वाला अगर 9 आ रहा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा होगा 3 का और 9 का सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, अगर 3 से कट रहा है तो सीधी बात है वो
जो जोड़ने पर 3 से कट रहा है तो वो आपका क्या होगा, 3 का मल्टीपल बनाएगा। 9 से कट रहा है तो 9 का मल्टीपल बनाएगा। तो जो भी संख्या होगी अगर वो 3 का मल्टीपल है वो 100% होगा भी होगा। लेकिन अगर ऊपर की साइड अगर आपका अंश में भी कोई ऐसी संख्या हो जो 3 से कट रही हो तो मैं उसको डायरेक्ट पहले उस संख्या को काटूंगा फिर डिजिटल सम लिखूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपको क्या करना है, अगर वो कट जाता है तब तो हम यूज कर लेंगे भाई, सीधी बात। अगर वो कट गया तो 3 तो आएगा नहीं डिजिटल सम, और अगर 3 नहीं आएगा तो हमारे पास क्या क्या आएगा, अभी मैंने नोट कराया था 2 है तो हमें 5 से ऊपर नीचे करना है, 4 है तो 7 से करना है, 8 है तो 8 से करना है, और 1 पर तो भाई कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो 6 अंक पर हम नीचे यूज कर सकते हैं। बाकी जो 3 अंक हैं इस पे हम तभी यूज कर पाएंगे जब आपका हर और अंश क्या हो रहा हो, कट रहा हो। कटने के बाद डिजिटल सम 3, 6 और 9 ना आ रहा हो। बात समझ में आई? अगर ऐसा नहीं है तो हम यहां पर डिजिटल सम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसका भी रीजन है। क्या रीजन है, ध्यान समझिएगा। अभी आपको मैंने एक वर्ड बताया था कि कभी भी अप्रॉक्सीमेशन में डिजिटल सम का यूज नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 की वैल्यू क्या आती है तो आप बोलोगे सर 0.3333, क्या इतना ही होता है, ये तो आगे चलता जाएगा। तो भाई इसका डिजिटल सम क्या आप निकाल पाओगे, इसका डिजिटल सम आप क्या निकाल पाओगे, हर बार तो अलग अलग आएगा। पता चला कि आपने 0.3 का निकाला तो 3 आया, अगर आपने इसको जोड़ा तो 6 आया, इसको जोड़ा तो 9 आया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो आपकी संख्याएं ऐसी हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब टर्मिनेट हो ही ना रहा हो, तो वहां पर फिर हम डिजिटल सम नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो लगातार संख्या बढ़ती जाएगी, वो आपका लगभग में मान चला जाएगा। अब मेरे ख्याल से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप एस कर दीजिएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, तो कल का क्वेश्चन मैंने करा दिया था भाई, जो कल वाला क्वेश्चन था मैंने दोनों ही आपको डिस्कस करा दिया है। इसका मतलब थोड़ा सा आप लेट में आए हैं, दोनों ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया है। और जो वो वाला क्वेश्चन था उसमें माइनस नहीं था, जो मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर जो दोहरा शतक हम लोगों ने लगाया था 200 क्वेश्चन, जो 200वां क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको बताया था माइनस, उसको चेक करके आइएगा तो उसमें माइनस नहीं है, उसमें माइनस नहीं है। और आपको क्या करना था, ध्यान से मैंने बताया था शुरुआत में, आप जाइएगा लेक्चर खत्म होने के बाद, वहां पर मैंने बताया आप करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, उसका आंसर था 156। बाकी मैंने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है और वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ें। तो डिजिटल सम पर मैंने लगभग सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपने अच्छे से लेक्चर किया होगा तो यहां से इसका फायदा आपको काफी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये आपका क्वेश्चन आ गया। बार से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़ रखे थे, तो मिसलेनियस में अब हम लोग आ चुके हैं और कल तक आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। इसका आंसर बताइए फटाफट। चलिए यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि दो सही के फॉर्म में तो आएगा, हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं ध्यान समझिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इस पे बार नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। तो दो सही तो आएगा ही आएगा। अब इसी को मैं फ्रैक्शन बदल रहा हूं, कैसे बदलते हैं इसको ध्यान समझिएगा। पूरा ये लिख लीजिए, पूरी संख्या ये लिख लिया आपने, और जितने अंक पर बार नहीं होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो -8, भाई 8 पे बार नहीं है तो मैंने पूरा लिखा और 8 पर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और बटे में फिर क्या करना है, कितने अंक पर बार है उतना आपको 9 लिख लेना है, क्योंकि 3 अंक पे बार था, और 1 पर बार नहीं है तो उतने 0 लिख लेना है। ये इसका फ्रैक्शन में बदलने का तरीका है। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8760 बटे, ये आपका आ जाएगा, तो 1 0 की कहानी यहीं पे खत्म।
ठीक है। और ये 3 से भी कट रहा है, अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो ये आपका आ रहा है 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6 और ये आप जाएगा 333। तो 292 बटे 333 कहाँ पर आ रहा है? ध्यान रखिएगा, यहां पर जल्दबाजी में गलती ना करिएगा। 878 बटे 999 और हमने जब जीरो को काटा था तो हमारा आया था 876 बटे 999। कुछ लोग इतना होशियार है, दिमाग लगा देते हैं कि भाई 876 है और आप सोच लेते हैं यार हाँ कुछ गलती हो गई होगी शायद ऑप्शन में एग्जामिनर को रखने में, तो आप क्या कर देते हैं, इसी को टिक कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये 876 है और ये 878 है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। जब इसको आपने काटा तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 207 का ए नहीं भाई, 207 का बी ऑप्शन आएगा। जितने लोग जवाब दे रहे हैं थोड़ा करेक्ट करिए अपने आप को। 207 का बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि कौन शामिल हुआ है, कौन जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है। ठीक है, और मेरी आदत भी है, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हों, चाहे 2 हों चाहे 50 हों, हमें उस पर नहीं फोकस करना है। जितने भी स्टूडेंट अगर आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो चैनल पर रही है, जो भी देखेगा वो भाई जुड़ता जाएगा। जो भी पढ़ाने का तरीका है मेरा, अगर जिनका बेस वीक है अगर वहां से जुड़ रहे हैं तो प्रैक्टिस में अगर सोच लीजिए, आपको प्रैक्टिस में अगर इतना फायदा हो रहा है तो हमारे साथ अगर आप पूरे कोर्स में जुड़ेंगे तो वहां पर कितना फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 208 पर। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग टाइप है। इसको आपको पहले सॉल्व करना अगर आपको आता है। इसको करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक और इससे आसान सा क्वेश्चन है, यहां से जुड़ते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं इस पे लेकर आया हूं और ये भी सिंप्लीफाइड का ही क्वेश्चन है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छे अच्छे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले इसको बताइए फिर उसको बताएंगे। ठीक है, और यही 2 क्वेश्चन पे आज की क्लास में फिनिश भी करूंगा, आज जल्दी क्लास में फिनिश करूंगा। ठीक है, तो अभी तक आप ये बताइए यहां तक समझ में आया? तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। दो 208 का, अच्छा 209 का 0 आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर जो देख रहे होंगे, यहाँ पर जो गिवन है ये सब बराबर है। तो अगर कोई भी बराबर होता है तो हम इसको मान लेते हैं क्या? के। एक कांस्टेंट मान लेते हैं जिसको हम के मान सकते हैं, लैम्डा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 की पावर x किसके बराबर है? के के बराबर। ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर x क्या है? किसके बराबर है? के बराबर है। अब आपको काफी लोग को यहां वाला जो अगला स्टेप करूंगा, काफी लोग को ये नहीं समझ में आता। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, k की पावर 1/x। और काफी लोग यहां पर नहीं समझ पाते जबकि उनको आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं x² बराबर 9 है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा x बराबर क्या होगा, आप तुरंत लिख देते हैं 3। लेकिन आप ये नहीं समझते भाई, ये जब स्क्वायर होता है इसका मतलब क्या होता है, जब इधर जाता है तो ये ऐसा आता है कि नहीं आता है। वही तो काम मैंने किया, जो भी अगर मैं 2 बराबर लिख रहा हूं, जो भी ये x होगा इसके पावर में क्या जाएगा? 1/x। ऐसे ही मैं यहां पर 3 बराबर क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं k की पावर 1/y। ठीक है, 6 बराबर क्या लिखूंगा, k की पावर -1/z। ये हमारे पास 3 रिजल्ट आए और जो आपको इसी से रिलेशन स्टेब्लिश करना है x, y और z में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को मान लें और ये रिजल्ट भी हो सके तो याद रखिएगा जो अभी आएगा। तो ये 6 है, LHS में 6 है, तो सीधी बात है अगर मैं पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को क्या कर दूं, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये 6 बन जाएगा। तो सीधी बात है जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा k की पावर 1/x। भाई ये जुड़ जाएगा। अब बराबर किसके हो जाएगा, k की पावर -1/z। अब आप बताइए, बेस समान है और आपने घातांक करनी तो पढ़ा ही हमसे, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा, -1/z। और जब इधर आएगा तो +1/z बराबर ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया और यही आपका आंसर है। और हो सके तो इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, कई बार इस पे एग्जाम में डिक्टो यही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है,
कई बार z का मान भी यहां से पूछ लेता है, y का मान पूछ सकता है, x का मान पूछ सकता है। तो हो सके तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है, ये वाला 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। और कई बार आपसे x और y में भी रिलेशन पूछा गया है, डायरेक्ट भी पूछा गया है कई बार, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसको आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, टाइम स्टार्ट होता है अब आपका, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। लास्ट क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर आपको इसमें क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, यहां पर क्या आंसर आएगा। बाकी जिनका आंसर आ गया हो तो वो कमेंट जरूर करें। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, वैसे रिलेशन बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग वो इक्वेशन ही यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखिए यहां से देखिएगा 2 की पावर, ये बराबर मैं k लिख सकता हूं ना, तो मैं यहां से बताइए क्या लिखूंगा, 2 बराबर k की पावर 1/a, ऐसे ही 3 बराबर k की पावर 1/b, ऐसे ही 144 जो होगा ये क्या हो जाएगा, 144 को मैं लिख सकता हूं k की पावर 1/c। सीधी बात है, यही 3 इक्वेशन से आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और यहां पर आपको b का मान बताना है। किसका मान बताना है, b का मान बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 144 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 144 को फैक्टराइज करेंगे, और ये होता है क्या, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, ठीक है। हमें चाहिए 2 और 3 के फैक्टर, मतलब 2 और 3 के फैक्टर के रूप में चाहिए, क्योंकि 2 और 3 आएगा तभी तो हम ये वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो मैं 12 को और अगर छोटा करूंगा तो क्या लिखूंगा, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 3 12, और 4 को लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इस 12 को भी ये लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और अगर इसको मैं फिर से सॉल्व करूं तो 2 की पावर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर, मतलब जो 144 है इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर k की पावर 1/c। अब देखिएगा, अब मैं इस 2 के स्थान पर क्या k की पावर 1/a लिख सकता हूं भाई, 16 और 16 9 क्या होता है, 144 हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा क्या, 2 के स्थान पे लिखूंगा k की पावर 1/a, और जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, 4/a। मैं डायरेक्ट जोड़ भी दूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पर जोड़ भी दूंगा। अगर 3 के पूछूंगा, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, k की पावर 1/b, तो 2/b क्या हो जाएगा, 2/b, k की पावर 2/b, लेकिन बेस अगर सेम होगा तो डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या आ गया, k की पावर 1/c। बेस समान हो चुका है तो डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन आया क्या आया, 4/a प्लस 2/b बराबर 1/c। हमें चाहिए b, तो मैं b को यहीं रोकता हूं, a को उधर ट्रांसफर करता हूं, तो 2/b
2/b जो आएगा, देखिए क्या आएगा, 2/b बराबर 1/c माइनस 4/a। ठीक है, तो अगर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से आ जाएगा a माइनस 4c, a माइनस 4c अपॉन ca। ठीक है, ca आ जाएगा। तो मैं अब इसको पलट दूं क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b/2 और 2 को अगर इधर लेता जाऊं तो ये इसको पलटा तो इसको भी पलटा। ठीक है, तो जब इसको मैं पलटूंगा b/2, ठीक है, तो ये आपका जाएगा 2ca अपॉन a माइनस 4c, 2ca अपॉन a माइनस 4c, ये b की वैल्यू होगी। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आ रहा है सभी का, सी ऑप्शन देखिए ये वाला 2ca मतलब 2ac अपॉन a माइनस 4c, ये आपका आंसर है। तो आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम लोग सेशन को आज फिनिश करते हैं और कल की क्लास में हम ठीक 5:30 बजे मुलाकात करेंगे और लगभग 2 क्लास आपकी और है। आपकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर आपका फिनिश हो जाएगा और फिर हम लोग अलजेब्रा पर एंट्री करेंगे और वहाँ से कुछ अच्छे क्वेश्चंस, टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो जितने लोग अभी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस को जरूर देखें और सेशन को अच्छे से देखिए और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करना ना भूलिए। और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, अगर ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो टीडीसी ऑफिशियल सर्च करिए, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो लोग भी तैयारी कोचिंग के पेज पर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर आप पेज को लाइक करना ना भूलिए। उसके अलावा अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं या यूट्यूब से जुड़ना चाह रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम भी आपको दिख रहा होगा, तैयारी डिजिटल क्लासेस, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो वहां पर आप सर्च करके जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और वहां पर आपको हमेशा क्विज, मैथ्स क्विज होता रहता है। डेली आपको 2-3 क्विज आपको मिलते रहते हैं, ऐसे जीएस में, ऐसे इंग्लिश में। तो आप हर जगह हमसे जुड़कर आप वहां से आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और बाकी तो प्रैक्टिस आपका चल ही रहा है। यहाँ से आप अपना धार लगाते चलिए और स्पीड बनाते चलिए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।